देखिए सॉल्यूशन क्या लिखेंगे। फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला एज पर द फॉलोइंग। वर्टेक्स इज मिड पॉइंट ऑफ द सेंटर एंड फोकस। सेंटर हो गया 0 0, फोकस हो गया ए ई कॉमा, वर्टेक्स क्या हो गया ए कॉमा 0, यानी कि ये एस, ये ए और ये ओ, यानी ए इज मिड पॉइंट ऑफ ओ एस। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू 0 प्लस ए ई अपॉन 2, तो 2a इज इक्वल टू ए ई, इसे ए कट गया, इसका मतलब ई का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। और दूसरा क्या कह रहा है, ट्रांसवर्स एक्सिस सबटेंड 90 डिग्री एट द एंड ऑफ, ट्रांसवर्स एक्सिस सबटेंड्स एट द एंड ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस सबटेंड एट एंड ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। बड़ी लैंग्वेज को अजीब क्या, एक मिनट, इसको नोट करिए बेटे जब तक। ट्रांसवर्स एक्सिस सबटेंड 90 डिग्री एक्सिस, 90 डिग्री एट द एंड ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। अच्छा, ट्रांसवर्स, बेटा ट्रांसवर्स तो ये हो गया, ठीक है ना, ये हो गया ट्रांसवर्स एक्सिस, ये तो था 2a लेंथ ए डैश, और ये कह रहा है कि 90 डिग्री से मेंटेन करे कॉन्जुगेट एक्सिस, ऐसा। तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा बी, 0 कॉमा बी, है ना। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अच्छा एक बात बताइए, 90 डिग्री एंगल हो गया, तो इसका मीनिंग क्या आ जाएगा, अच्छा ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये 45 डिग्री होगा, ये 90 होगा ही होगा, तो क्या ये 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, तो ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल हो जाएगी। तो इन ट्रायंगल बी ओ ए डैश, बी ओ ए डैश में क्या होगा, ये लेंथ होगी बी इज इक्वल टू ए आ जाएगा, क्या बोलते हो, ए और बी आपस में इक्वल हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा तो ए और बी आपस में तो इक्वल हो गया, तो ए और बी की वैल्यू तो इसका मतलब देन और कोई उपाय है ए और बी की वैल्यू निकालने का क्या, ए और बी इक्वल ही आएगा ना। देन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए का वैल्यू और निकलना चाहिए, नोट करिए देखते हैं क्या हो सकता है। आंसर क्या दिया
इसने क्या पूछा है, इन दोनों कंडीशन में इसेंट्रिसिटी पता करना है। तो ये तो फर्स्ट कंडीशन की इसेंट्रिसिटी हो गई, ठीक है ना। इसमें सेकंड क्वेश्चन ये, तो इसमें इसेंट्रिसिटी निकालनी है, तो क्या आएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन। तो याद आएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन। ए स्क्वायर कट गया तो वन इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस वन। तो ई का वैल्यू कितना आ जाएगा, फर्स्ट केस में 2 होगी इसेंट्रिसिटी, सेकंड केस में √2 होगी, यही पूछा है ना। तो डायरेक्ट्रिक्स ये वो नहीं हो जाएगा। फिर अगर हमारे को ई को रिप्रेजेंट करना हो, जो नॉर्मली हम जैसे करते हैं एसपी पीएम में, तो इसमें कैसे करेंगे, मतलब जो आप 2 लाइन बनाते हैं एस पी इज इक्वल टू पी एम। ठीक है, जनरल पैराबोला हाइपरबोला लिया, find the equation
ऑफ गिवन ये तो उसके पिछले क्वेश्चन हाँ बेटा हाँ बेटा देखिए फर्स्ट सॉल्यूशन कह रहा फाइंड द क्वेश्चन ऑफ द स्टैंडर्ड हाइपरबोला ऑफ द गिवन ट्रांसवर्स एक्सिस। अच्छा कह रहा ट्रांसवर्स एक्सिस यानी कि ये हो जाएगा पॉइंट ए कॉमा 0, ये पॉइंट आ जाएगा ए डैश माइनस ए कॉमा 0। कह रहा हुज ट्रांसवर्स एक्सिस given transverse axis find the question of the standard hyperbola of given transverse axis whose vertex is bisect। vertex ये क्या कर रहा है bisect the distance between the center यानी center हो गया 0 0 and focus a कॉमा 0। ओके ये वही क्वेश्चन हो गया। a is mid point of OS यानी a की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 प्लस ए ई अपॉन 2, तो 2a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए ई, ऐसे a कट जाएगा तो e का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। इसका मतलब क्या हुआ b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। ई स्क्वायर का मतलब कितना आ गया 4 माइनस 1 3a स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3a स्क्वायर। तो हाइपरबोला क्या आ जाएगा देन
इक्वेशन ऑफ बी स्क्वायर इज जगह 3a² इज इक्वल टू 1। सेकेंड वाला क्वेश्चन ट्राई करिए। नेक्स्ट क्या दिया? डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ हाइपरबोला 16 यूनिट एंड इट्स एसेंट्रिसिटी इज 2। सेकंड का सॉल्यूशन। तो फोकाई के बीच का डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस बिटवीन फोकाई इज इक्वल टू 16, 2AE की वैल्यू 16। तो बेटा AE कितना आ जाएगा? 8। E कितना? √2 है। तो ये √2 इंटू 4, √2 से √2 खत्म हो गया, 4√2। अब क्या हो जाएगा? B² इज इक्वल टू A² 1 माइनस E²। तो B² इज इक्वल टू A² माइनस A² E²। A² करने पर कितना आ जाएगा? 4√2 का होल स्क्वायर माइनस AE की वैल्यू 8 दी थी, तो 8 का स्क्वायर। 4 चौको 16 दूनी 32। अरे E² -1 होता है, सॉरी। B² इज इक्वल टू A² E² -1। तो A² E² माइनस A²। तो B² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8 का स्क्वायर माइनस 4√2 का स्क्वायर, 64 माइनस 32। B² का आंसर कितना आ जाएगा? 32। और A² कितना आ जाएगा? ये भी 32 आ जाएगा क्या? E का वैल्यू √2 था क्या? हाँ। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा? देन x² अपॉन A² माइनस, तो यह आ जाएगा x² अपॉन 32
नोट कर लो। नेक्स्ट पेज करूं? Find the equation of hyperbola in standard form whose conjugate axis is 5 and distance between foci are 13 unit. Find the equation of the hyperbola in standard form whose conjugate axis is 5. कॉन्जुगेट एक्सिस कितना दिया है? बी का वैल्यू क्या दिया? 5, यानी बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25। आगे, एंड डिस्टेंस बिटवीन फोकाई के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? 2a 13। ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 13/2। अच्छा, तो क्या आ गया? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बेटा बी स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25। ए स्क्वायर ई स्क्वायर 13/2 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 169/4 माइनस 25/1। 4 एलसीएम 169 माइनस 100 तो 69/4। तो इलिप्स क्या आ जाएगा? सॉरी हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन 69/4 वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मतलब 25 इज इक्वल टू 1, यानी 4 एक्स स्क्वायर अपॉन 69 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू। इसमें जो और कोई बच्चे हैं?
क्वेश्चन कॉन्जुगेट हाइपरबोला वगैरह बताना है। सर रिफ्लेक्शन वाले भी करा दीजिए, जो रिफ्लेक्ट करा दीजिए। रिफ्लेक्शन वाले उसमें तो कुछ नहीं, इसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट निकालो और स्ट्रेट लाइन के अबाउट रिफ्लेक्ट करा दो। तूने पूछा तो था मुझसे शायद बार में, तब क्या? तो ठीक है, पूछ लेना क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान फंसा था तुमसे, उतना फंसना नहीं चाहिए। मतलब पढ़ गया था लेकिन टाइम लगा। आंसर टिक कर दिया था सही, तब क्या? वो आसान पूछ लिया था ना, इसीलिए बन गया। थोड़ा कठिन पूछ लिया था, अब एकदम 45 डिग्री पे करा दिया रिफ्लेक्शन, वही गया। पूछता बेटा, आसान ही पूछता कभी कोई। इसके बाद सर्किल कराना है मेरे को, सर्किल। इसके बाद सर्किल स्टार्ट करें। नेक्स्ट करें। बेटा हो गया कि नहीं हुआ था नोट? एक जगह थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बेटा, कॉन्जुगेट एक्सिस दिया है ना, बाई 4। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 169 माइनस 25 अपॉन 4, तो ये कितना आ जाएगा? 144 अपॉन 4। ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 12/2, 6 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 36 वाई स्क्वायर अपॉन बी, मतलब 25/4, एक्स स्क्वायर बाई 36, 4y स्क्वायर बाई 25। ये वही कर लो। हाइपरबोला
है ना, करेक्शन कर लो छोटा सा। लास्ट टेस्ट हो नहीं, क्लास होगा। अब टेस्ट केवल संडे संडे जो होता है बस वही होगा। ठीक है, ये रफ करें। टेस्ट चाहो तो क्लास के पहले करवा सकते हैं, 7:30 बजे से 7:30। 8:30 तो यहाँ तो आप 8 o'clock आ जाओ, ठीक है ना, 8 o'clock आ जाओ। तो चलिए आगे लिखिए। प्रूव दैट द लोकस ऑफ prove that the locus of point of intersection of line x upon a minus y upon b is equal to 1 and x upon a minus y upon b (1 by m) is a hyperbola where m is a parameter. कॉन्जुगेट हाइपरबोला आता है इसके बाद। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या कीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स क्या आएगा, x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी, इसका मल्टीप्लाई x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी m इंटू 1 बाई एम। तो बेटा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 आ जाएगा। से ये बताइए पूछिए। x अपॉन a माइनस y अपॉन b की वैल्यू m और 1 अपॉन m लिख सकते हैं। अब हो सकती है, हो जाता, लेकिन वहां पर पैरामीटर m नहीं रहता, m की वैल्यू 1 हो जाती है।
हो गया नोट। कॉन्जुगेट हाइपरबोला, देखिए कॉन्जुगेट हाइपरबोला ऑफ गिवन हाइपरबोला is x square upon a square y square upon b square is equal to -1। इसमें क्या होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस बन जाता है, कॉन्जुगेट एक्सिस क्या बन जाता है, ट्रांसवर्स एक्सिस। यानी कॉन्जुगेट हाइपरबोला का जो ट्रांसवर्स एक्सिस होगा वो प्रीवियस वाले हाइपरबोला का कॉन्जुगेट एक्सिस बन जाएगा। तो अब एक एक करके बनाते हैं, कुछ ऐसा बनता है। पहला पॉइंट, सेंटर 0 0, वर्टेक्स 0, प्लस माइनस b, तीसरा फोकई प्लस माइनस 0, BE, डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन ई। बी अपॉन ए डायरेक्ट्रिक्स हो गया। इसके बाद पांचवा पॉइंट, फॉर इसेंट्रिसिटी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर -1, यानी ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ई स्क्वायर -1। तो ई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, नोट करिए। फिर एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम आएगा, ये कर ही देते हैं पहले, है ना। फॉर एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम फॉर एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा, ये पॉइंट होता है बेटा 0, BE। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा, BE, पॉइंट P आ जाएगा। तो पॉइंट P अल्फा, BE lies on the hyperbola alpha square upon a square
y का मतलब होगा बी स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कट गया, 1 प्लस ई स्क्वायर, नहीं बेटा यहाँ -1 होता है कॉन्जुगेट में, तो ये क्या आएगा ई स्क्वायर -1, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर -1, और यहाँ पर क्या होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर -1, तो इसका मतलब आ जाएगा ई स्क्वायर -1 की वैल्यू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर क्या था ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर -1, ई स्क्वायर -1 मतलब ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, वही प्लस माइनस साइन, ए स्क्वायर अपॉन बी ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी कॉमा बी ई, और यहाँ पर आएगा माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी कॉमा बी ई, तो एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम प्लस माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी कॉम प्लस माइनस बी ई, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ जाएगा 2a स्क्वायर अपॉन बी, 2a स्क्वायर अपॉन बी, है ना। एक चीज और देख लेते हैं, 5 नंबर कहाँ से रह गया ये, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हुआ 2a स्क्वायर अपॉन बी, 2a स्क्वायर अपॉन बी, 2 से मल्टीप्लाई करते तो 4a स्क्वायर अपॉन 2b, तो ये क्या आ जाएगा 2a का होल स्क्वायर 2b, बेटा इसमें 2a क्या होता है कॉन्जुगेट एक्सिस होता है, तो ये कॉन्जुगेट एक्सिस आ जाएगा, कॉन्जुगेट एक्सिस, और ये होता है ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस। अच्छा एक और आएगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2a स्क्वायर अपॉन बी, इसका मतलब आएगा 2a स्क्वायर की जगह क्या बनेगा फॉर्मूला बी स्क्वायर ई स्क्वायर -1 अपॉन बी, बी से बी कट गया तो 2b का मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए, ई कॉमन ले लीजिए, बी ई माइनस बी अपॉन ई, तो ये क्या होगा ये पॉइंट था 0, बी ई, और ये था y इज इक्वल टू बी अपॉन ई, तो फोकस से यहां तक का लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, बेटा क्या होगा फोकस से यहां तक का लेंथ, देखिए पूरा लेंथ बी ई माइनस बी अपॉन ई, ऐसा आ जाएगा, है ना। तो ये क्या बनेगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस 0, बी ई टू द डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू
बी अपॉन ए, है ना, नोट कर लीजिए। इससे पीछे और नेक्स्ट पेज करें बेटा। नेक्स्ट पेज करें। यही तो लास्ट पेज है।
ये हो गया नोट यहाँ पे। और थोड़ा ये घंटा बचाइए, आगे करें, दे देंगे 5 मिनट का, परेशान मत हो। ओके, लेंथ अब आता है फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस एस पी इज इक्वल टू क्या होगा, ई पी एम। पी एम का लेंथ, यानी कि ये वाई इज इक्वल टू क्या था, बी अपॉन ई। तो पूरी लेंथ ये पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी बेटा, ये वाई हो जाएगी, बी अपॉन ई होगी लेंथ इतनी। पूरी लेंथ क्या होगी, वाई, तो वाई माइनस बी अपॉन ई वाई माइनस ई इंटू बी अपॉन ई। और एच डैश पी, एच डैश पी ये हुआ 0 माइनस बी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, तो पी एम डैश यहाँ तक आएगा। तो एच डैश पी की वैल्यू क्या होगी, ई इंटू पी एम डैश, पी एम डैश का मतलब ये पूरी लेंथ, तो ये लेंथ y और ये लेंथ b अपॉन ई। तो यह आ जाएगा y प्लस बी अपॉन ई। तो मतलब क्या आएगा, ई वाई प्लस ई इंटू बी अपॉन ई। तो एस पी और एच डैश पी आ गया। तो एच डैश पी माइनस एस पी ई वाई प्लस बी और ई वाई माइनस बी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ई वाई प्लस बी टू बी। इसेंट्रिसिटी आ गया, लेटस रेक्टम आ गया, फोकल डिस्टेंस आ गया, सारी चीज आ गई। नोट हो गया बेटा क्या? नोट कर लिया?
नेक्स्ट पेज करूं? देखिए, फॉर हाइपरबोला क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और कॉन्जुगेट हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इसमें इसेंट्रिसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर E1 स्क्वायर माइनस 1। इसका इसेंट्रिसिटी क्या होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर A2 स्क्वायर माइनस 1। ठीक, आते भी 5 मिनट। तो ये क्या होगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आएगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर यानी 1 मल्टीप्लाई बाई 2, तो आ जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर E1 स्क्वायर माइनस 1 और E2 स्क्वायर माइनस 1 से कैंसिल हो गया। तो 1 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो, E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर माइनस E1 स्क्वायर माइनस E2 स्क्वायर प्लस 1। हाँ, हाँ बेटा, पॉइंट्स क्या, इफ E1 and E2 are eccentricity of hyperbola and conjugate hyperbola, then
दूसरा पॉइंट, इफ द सेंटर ऑफ हाइपरबोला and axes are parallel to coordinate axis, तो फर्स्ट वन हाइपरबोला क्या हो जाएगा, हाइपरबोला क्या होगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। दूसरा कॉन्जुगेट हाइपरबोला, थर्ड पॉइंट फोकई ऑफ हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपर। तो ये पॉइंट क्या होगा, ए ई कॉमा जीरो, ए डैश माइनस ए ई कॉमा जीरो, और ये होगा जीरो कॉमा बी ई, तो कह रहा है कि ये पॉइंट कौन साइक्लिक होंगे, है ना। तो इसका मतलब आपको क्या प्रूफ करना होगा, देखिए स्क्वायर तो बन जाएगा, कैसे बन जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर क्या 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 लेंथ इक्वल हो जाएगी, ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी, ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए, और ये सब लेंथ कितनी होगी, ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये E1 होगा, ये क्या होगा E2, A1 E1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर E1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर E2 स्क्वायर, लेंथ तो इक्वल हो गई। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, ये रोम्बस भी हो सकता है,
अच्छा, डायगोनल के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो रोम्बस में भी एंगल 90 डिग्री होता है। हमको क्या प्रूफ करना होगा? लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल प्रूफ करना होगा। तो इसका मतलब हो जाएगा इफ ए बी ए डैश बी डैश, इफ ए बी ए डैश बी डैश इज ए स्क्वायर, देन ए ई वन इज इक्वल टू बी ई टू। ये प्रूफ करना पड़ेगा। ए ई वन इज इक्वल टू बी ई टू। ये लेंथ इक्वल हो जाएगा तो काम बन जाएगा, बरोबर। तो चलिए, इसका मतलब क्या? ए स्क्वायर ई वन स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ई टू स्क्वायर। अच्छा, तो इसेंट्रिसिटी के लिए इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? देखो फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा देखो फॉर्मूला क्या था? 1/A1 स्क्वायर 1/E1 स्क्वायर प्लस 1/E2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था? 1। अच्छा, तो यहां से E2 स्क्वायर का फॉर्मूला देखो क्या होगा। देखो E2 स्क्वायर के लिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर E2 स्क्वायर -1, यही होता है ना। तो इसका मतलब क्या आएगा? ए स्क्वायर, तो E2 स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू E2 स्क्वायर। तो यहां पे आ जाएगा बी स्क्वायर, E2 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1। और E1 स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर E1 स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1, यही तो होता है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या आएगा? ए स्क्वायर नहीं, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये रिजल्ट ट्रू है, तो ये ट्रू है, तो ये ट्रू है, तो ये ट्रू है। हो गया। इफ then our aim to prove that ये प्रूफ हो गया रिजल्ट। यानी इज ट्रू फॉर ऑल E1 एंड E2। बैक पेज कर दें। यानी ये सारे पॉइंट कौन साइक्लिक होंगे और इनके जो फोकई के पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो क्या बना देगा? एक स्क्वायर बना देगा। एकदम आएगा। थ्योरी है ही कहां, बस खत्म हो गई थ्योरी। और कितनी आसान थ्योरी है ना। इसको छोड़ने लायक तो है नहीं बिल्कुल भी। अब कोऑर्डिनेट बहुत आसान हो गई है पहले से। पहले बहुत अच्छी आती थी कोऑर्डिनेट। टेंजेंट नॉर्मल पे क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते थे। आप हाँ?
नोट हो गया? नेक्स्ट पेज कर दूं? अच्छा नोट करना। नोट हो गया बेटा व्योम? ये नोट कर लिया? करो नोट। इस संडे टेस्ट तो है नहीं? सर आपके घर में वो लिखा है AB 10 बजे फिर रखते हैं कि शाम में रखें? 8 बजे से 8 बजे से ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश नोट कर लिया? आज फ्राइडे है ना, ग्रुप में मैसेज डलवा देंगे टाइमिंग का। आपका कहीं कोई टेस्ट वेस्ट तो नहीं है संडे? कितने बजे से? अच्छा छुट्टी रखी थी सर ऐसे खूब एक्चुअली मेरे को बीच में जाना है, इसलिए संडे पढ़ाऊंगा 3-4 दिन के लिए। छुट्टी हो गई नहीं, दो क्लास छुट्टी होगी, वेडनेसडे और फ्राइडे। मंडे को क्लास होगी, संडे मंडे दोनों क्लास होगी। और वेडनेसडे और फ्राइडे में भी ऑनलाइन क्लास होगी। सुबह करा दूंगा, जहां पर भी रहूंगा तो क्लास पढ़ाने में क्या, और नेट तो रहता ही आज के टाइम पे सब जगह।
सुबह सुबह पढ़ने में क्या होगा कि किसी का डिस्टरबेंस भी नहीं होगा और चुपचाप आप पढ़ भी लोगे। उसमें पढ़ने में ये होता है कैमरा बंद करके पीछे सो रहे हो। ऑनलाइन में जैसे स्कूल चलता था तो हम लोग स्कूल में कैंटीन शीट मंगाई जाती ऑनलाइन फॉर्म भरना। और वहां मैं नाम लेके बोलूंगा व्योम क्या इसका आंसर क्या होगा। अरे सर अब तो एआई भी आ गया है, एआई से बुलवा दूंगा प्रेजेंट करें। ये तो प्रेजेंट बोलेगा ना, तो जवाब थोड़े देगा क्वेश्चन का। अरे वो भी करवा देंगे। ये हो गया। दोनों एक्चुअली बढ़िया वाली छुट्टी करनी ठीक बात है। नहीं, देखो 13 लिखिए नेक्स्ट। इफ इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला is sec theta, then find हाँ बेटा करिए। माइनस एक की तो इसेंट्रिसिटी निगेटिव कैसे हो जाएगी? मॉड ऑफ कोसेक थीटा। बेटा फॉर्मूला क्या होता है? इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला E1 की वैल्यू क्या देगी? सेक थीटा। E2 फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या था? 1/E1 स्क्वायर 1/E2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 1/sec स्क्वायर थीटा 1/E2 स्क्वायर, तो 1/E2 स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। E2 की वैल्यू आ जाएगी मॉड ऑफ कोसेक थीटा। अगला क्वेश्चन, फाइंड सेंटर वर्टेक्स इसेंट्रिसिटी डायरेक्ट्रिक्स फोकस and length of latus rectum of hyperbola. बेटा बैक क्वेश्चन नोट कर लो पहले। क्लास आपका बंद नहीं होगा बीच में, किसी भी दिन परेशान मत होइए, बस 2 दिन ऑनलाइन करना होगा। नहीं, संडे क्लास पढ़ाएंगे और थोड़ी बड़ी क्लास पढ़ाएंगे।
सर्कल के बाद चालू करेंगे, सर्कल के बाद चालू करेंगे इंटीग्रेशन। किसमें? 10 लेक्चर हो, 8-9 लेक्चर कम से कम, वही बड़ा है। 10 नहीं करेंगे तो कम से कम 6-7 तो करेंगे। इसके बाद 11 बजे से क्लास रहता है क्या आप में से किसी का? आपका क्लास होता है क्या फिजिक्स का? तुम्हारा होता है? अब तो फिजिक्स है 15 तारीख को खत्म हो रही है ना पूरी, 15 फरवरी को। लेकिन ये तो एडवांस तक के लिए पता है क्या? तो पढ़ाएंगे अगर कह रहे थे। ठीक है, हाँ मैं पढ़ाऊँगा, मैं पूरा मई तक, जब तक आपका मई एडवांस का एग्जाम नहीं हो जाएगा। ये हो गया। अब ये क्वेश्चन ट्राई करो। मैं सॉल्व कराऊं इसको? देखिए पहले इन दोनों को ले लीजिए, -2x -16 और +137 9 x² -2x +1 -1 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, +1 -1। तो इसमें क्या हुआ कि ये 9 सब्ट्रैक्ट हुआ, तो देखिए यहाँ पर क्या -9 एक्स्ट्रा है तो +9 करना पड़ेगा, और यहाँ पर +16 एक्स्ट्रा है तो -16 करना पड़ेगा। ये 137 ही होगा या माइनस होगा 137? अच्छा ठीक है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला बना है, पॉजिटिव ही है। तो ये नहीं, एक काम करो, ये तो नहीं करना हो क्योंकि प्लस माइनस हमने कर दिया ना। तो ये क्या आ जाएगा, यहीं पर प्लस माइनस कर चुके ना, 9x -1 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा -9 -16 y -1 का होल स्क्वायर, और माइनस माइनस +16। तो ये कितना आएगा, 9x -1 का होल स्क्वायर 16 y -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -137, और ये कितना आ जाएगा, 9 7 16 7 आएगा, तो +7 तो -7 आ जाएगा, -144 हो जाएगा क्या? तो 144 से डिवाइड कर दीजिए, 9x -1 का होल स्क्वायर अपॉन 144 -16 y -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 144। x -1 का होल स्क्वायर अपॉन 16 y -1 का होल स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू क्या, -1। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला आ गया। तो इसका मतलब मान लेते हैं लेट x -1 इज इक्वल टू कैपिटल X और y -1 इज इक्वल टू कैपिटल Y। तो क्या आएगा, x स्क्वायर अपॉन 16 y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू -1, है ना। अगला पेज,
एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू -1, वेयर कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, कैपिटल वाई इज इक्वल टू वाई माइनस वन। ये तो है बेटा, एक्स माइनस वन वाई माइनस वन। क्या क्या पूछा है इसमें? सेंटर, वर्टेक्स, एक्सट्रीमिटी। तो सेंटर पहला पॉइंट, सेंटर आ जाएगा कैपिटल एक्स 0, कैपिटल वाई 0, एक्स माइनस वन 0, वाई माइनस वन 0, तो एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 1, तो सेंटर आ जाएगा 1,1। दूसरा वर्टेक्स, बेटा वर्टेक्स क्या होता है इसमें? 0,b होता है। कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0, कैपिटल वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। कैपिटल एक्स क्या था? एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0, और कैपिटल वाई, वाई क्या? तो वाई माइनस वन प्लस माइनस बी, बी का मतलब आ जाएगा 3। एक्स इज इक्वल टू 1 और वाई इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 3, तो वाई इज इक्वल टू 4 कॉमा माइनस 2, तो 1,4 1 कॉमा माइनस 2 वर्टेक्स हो गया। इसके बाद आता है फोकस। फोकस क्या था? एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस बी, तो एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू 1, वाई की जगह वाई माइनस वन प्लस माइनस बी, बी का मतलब 3। अच्छा, इसेंट्रिसिटी नहीं निकाला अभी हमने, है ना? तो चौथा पॉइंट निकाल लो, इसेंट्रिसिटी। ई का वैल्यू क्या था? 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बेटा ए स्क्वायर कितना है? 16, बी स्क्वायर 9, तो 25/9 यानी 5/3। इसेंट्रिसिटी आ जाएगी 5/3। यहाँ रख देंगे 5/3, 1 प्लस माइनस 5। है ना? तो कितना आ जाएगा? y की वैल्यू 6 कॉमा माइनस 4, तो 1,6 एंड 1 कॉमा माइनस 4। फोकस, वर्टेक्स, सेंटर, इसेंट्रिसिटी, और क्या पूछा? डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। डायरेक्ट्रिक्स, अगला पेज, पांचवा। डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है बेटा? y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ई, तो y माइनस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस बी का वैल्यू है 3, ई का वैल्यू 5/3, तो y इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 9/5, तो कितना आ जाएगा? 14/5 एंड y इज इक्वल टू 5 माइनस 9 यानी -4/5। डायरेक्ट्रिक्स के बाद बेटा क्या था? डायरेक्ट्रिक्स के बाद क्या था? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2a स्क्वायर अपॉन बी, 2 इंटू 16, बी की वैल्यू कितनी? 3, तो 32/3। 6 नंबर, 16 नंबर। बेटा यहाँ तक कर लिया था ना? ये नोट हो गया था? कर लो, करिए नोट, हो गया था?
नेक्स्ट पेज। इसमें एक्सेस नहीं पता है एक्सेस निकाल लोगे एक्सिस। कॉन्जुगेट हाइपरबोला है तो कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होता है? वाई एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस। वो वाले आएंगे क्वेश्चन टेढ़ा वाला हाँ करेंगे। नोटोगे?